गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ रेड, वाइट, ग्रीन whose share profit and losses in the ratio 3:3:2 respectively was as follows 31st December 2015। 31st दिसंबर 2015 में रेड, वाइट, ग्रीन तीन पार्टनर है, उनका एक बैलेंस शीट दिया है जिनका रेशियो 3:3:2 है। ये देखिए बैलेंस शीट में तीनों का कैपिटल दिया है। रिजर्व पास्ट प्रॉफिट है, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्रेडिटर। एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और बैंक। रेड रिटायर होगा। रेड फर्स्ट पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो जाएगा। 1 जनवरी को रिटायर हो जाएगा और उसका रिवैल्यूएशन देखिए। प्रॉपर्टी 20 हो गया, यहां देखिए 16 है, 20 हो गया, 4000 इंक्रीज। प्लांट 14 हो गया, यहां देखिए 15, 600 है, 1600 डिक्रीज। फर्नीचर 5000 हो गया, यहां 6400 है, 1400 डिक्रीज। स्टॉक 9600 हो गया, यहां देखिए 8500 है, तो यहां से इंक्रीज हो गया 1100। प्रोविजन प्रोवाइडेड क्रिएट करना है 300। ये रिवैल्यूएशन हुआ। गुडविल का दाम दिया है 10,000। एडजस्टमेंट विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, तो गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। रेड रिटायर हो गया है, तो व्हाइट कैपिटल डेबिट, ग्रीन कैपिटल डेबिट टू रेड कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर को 2225 संग संग पेमेंट कर देंगे। 4 इंस्टॉलमेंट देंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का अंदर साल में 2 बार देंगे 8% इंटरेस्ट। नेसेसरी अकाउंट बनाना है, प्लस लोन अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। मेन होगा उसको लोन का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ 4 इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयर करके कैसे पे करते हैं, उस अकाउंट को आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले लीज होल्ड प्रॉपर्टी का दाम इंक्रीज हुआ था, तो बाई लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का दाम 4000 इंक्रीज हुआ था, 16 से 20 हुआ था। प्लांट का दाम डिक्रीज किया था टू प्लांट 1600। इसके अलावा फर्नीचर का भी डिक्रीज किया था टू फर्नीचर 1400। स्टॉक का दाम इंक्रीज किया था बाई स्टॉक 1100। प्रोविजन क्रिएट करना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 300। प्रॉफिट आएगा 5100। यहां प्रॉफिट आ जाएगा 1800 आएगा। 10 3 13 21 5। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेड, वाइट, ग्रीन। नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:3:2। 675 450। ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकाल दिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं दी कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी में कैपिटल था 24,000, 10,000, 8,000। और ये आ गया बाई रिवैल्यूएशन 675 450।
बैलेंस शीट में रिजर्व था, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई रिजर्व। ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो है 33286, 1800 टू 1200। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, उसके लिए हमको वर्किंग करना होगा। ठीक है, ये देखिए वर्किंग करते हैं। ओल्ड रेशियो 332, पहला पार्टनर रिटायर हुआ। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो हमारा न्यू रेशियो ये रिटायर हो गया 3:2। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गुडविल का वर्किंग करते हैं। रेड, वाइट, ग्रीन, यहां लाते हैं गुडविल रेज ऑफ। गुडविल का वैल्यू देखते हैं कितना था। ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे 332 और गुडविल 10,000 था। 10,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 3750 इसका 2500। इसको रिटेन ऑफ कर देंगे। रिटेन ऑफ न्यू रेशियो 3:2, ये डैश हो जाएगा 6000, 4000। ये 3750 पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हो गया 2250 निगेटिव, और ये 1500 निगेटिव। ठीक है, एंट्री होगा। निगेटिव वाला को तो डेबिट करेंगे। एंट्री होगा वाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट 2250, ग्रीन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 और 2 रेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 3750। ओके, इसको कैपिटल अकाउंट में ले आते हैं। बाई वाइट कैपिटल 2250 बाई ग्रीन कैपिटल 1500 टू रेड कैपिटल 2250 1500। तो आप अगर ध्यान दो तो रिवैल्यूएशन का एंट्री हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया। रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएट 2225 देना है। टू बैंक अकाउंट पेड 2225 और इसके बाद 2 रेट्स लोन अकाउंट। रेट का हिसाब कंप्लीट कर देते हैं। रेट का टोटल करते हैं 24,000 प्लस 675 प्लस 1800 2250 1500। इसका टोटल आया 30225। 30225 इसमें से माइनस हो गया, बच गया इसका लोन में 28,000। और उन दोनों के लिए टू बैलेंस सीडी। अब टू बैलेंस सीडी इसको प्लस कर लिया जाए। पहले इसको प्लस करते हैं तो 10 1 11 12 475 9650 12 475 9650। अच्छा, 12 475 माइनस 2250 12,475 माइनस 2250, इसका बचेगा 10,225 और इसका 1500 माइनस करेंगे 8,150। अब ये बैलेंस जो बचा है एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल वाइट ग्रीन।
वाइट का है 10,225, 8150, 18,375 और रेट्स लोन आ जाएगा। रेट्स लोन है 28,000। पहले से लायबिलिटी में क्रेडिटर था 8630, ठीक है। एसेट्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी का दाम इंक्रीज करके 20,000 हो गया था। प्लांट का दाम डिक्रीज करके 14,000 हुआ था। फर्नीचर का दाम डिक्रीज करके 5,000 हुआ था। स्टॉक 9,600 हो गया था। डेटर में कोई चेंज नहीं था, लेकिन उस पर प्रोविजन क्रिएट किए थे 300 का। तो डेटर था 4,300, प्रोविजन 300 किए तो 4,000। इसके बाद बैंक 2,225 का पेमेंट हुआ है। तो बैंक था 4,630 माइनस 2,225, तो बचेगा 2,405। अगर टोटल मैच करता है तो सही बनाए हैं। एसेट साइड देखते हैं 20,000, 14,000, 5,000, 9,600, 4,000, 2,405, 55,005। लायबिलिटी 18,375, 28,000, 8630। यस, टोटल आया है 55,005। ऐसे तो रिटायरमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन बना दिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाए, बैलेंस शीट बनाए। ये रहा रिवैल्यूएशन, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट वन बात था कि वो लोन अकाउंट बनाना था। आपको याद रहे लोन में ट्रांसफर हुआ है 28,000। 4 इंस्टॉलमेंट इक्वली देना है, तो 28 को 4 बार में पेमेंट करना है, तो एक बार में 7,000 देना होगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना होगा। ये आपके सामने रख दिए लोन अकाउंट, ओके। 8% लोन अकाउंट देख लीजिए, उसका नाम भी है। तो रेट का लोन आया था 28,000, डेट था 16 जनवरी 1, बाई रेड कैपिटल अकाउंट 28,000। अच्छा, 6 महीना पे देना है, तो जून 30 बाई इंटरेस्ट 28,000, 8%, 6/12, 1120। इसी 30 जून को उसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक। 7,000 तो देना ही है, इंटरेस्ट दे देंगे 1120, 8120। 28,000 से एक इंस्टॉलमेंट 7,000 का पेमेंट हो गया, तो उसका बचेगा 21,000। अब दिसंबर 31 फिर से बाई इंटरेस्ट 21 बचेगा, 8%, 6 मंथ 840, ठीक है। अब दिसंबर 31 फिर से पैसा दे देंगे टू बैंक अकाउंट। 7,000 तो देना ही है, 840 भी दे देंगे, तो 7840। अब दिसंबर 31 ईयर एंडिंग हुआ, तो टू बैलेंस सीडी करना होगा। 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा बचेगा 14,000। इसको ऐड कर देते हैं 28,000, 1120, 840। रिजल्ट विल बी 29,960, 29,960
ईयर चेंज कर दिए 17 जनवरी 1, बाई बैलेंस BD 14,000। फिर इसको जून 30, फिर 6 महीना का इंटरेस्ट होगा। अब होगा 14,000 का 8% 6 मंथ 560, और उसको 2017 जून 30 टू बैंक करके पेमेंट दे देंगे। 7,000 तो देना ही था, 560 इंटरेस्ट का दे देंगे। फिर दिसंबर 31 लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब 7,000 है, 7,000 का 8% 6 मंथ 280, और दिसंबर 31 को टू बैंक करके पेमेंट दे देंगे। 7,000 तो देना ही था, 280 दे देंगे, 7280 क्लोज हो गया, टोटल इक्वल हो जाएगा। 4 इंस्टॉलमेंट देना है, 28 है, 7 दे देंगे तो 21 बचेगा, 7 देंगे तो 14, 7 देंगे तो 7, ऐसे लास्ट में 0 हो जाएगा। लेकिन पेमेंट देते वक्त आपको इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ेगा। टोटल इक्वल कर दिया। तो ऐसे करके लोन अकाउंट बनाते हैं। लोन अकाउंट को ध्यान दीजिएगा, अगर ईयरली होगा तो यहां बाई इंटरेस्ट एक बार होगा 1 साल का, और टू बैंक करके पेमेंट CDBD। हाफ ईयरली था तो बाई इंटरेस्ट 2 बार हुआ, 6 मंथ। बाई इंटरेस्ट करने के बाद एक बार 6 मंथ का पेमेंट कर दिए, फिर बाई इंटरेस्ट, फिर पेमेंट कर दिया। ओके, देन CDBD। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।